आइए शुरू करते हैं शब्द अर्थ। फॉर्म, फार्म यानी कि कक्षा। प्रकट, जो सामने हो, प्रत्यक्ष। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, मित्र। फैसला, निर्णय। उत्तेजना, जोश। सहायक, सहायता करने वाला। उत्साहपूर्ण, हौसले से भरा हुआ। प्रभावित, प्रभाव पड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, आपके लिखित प्रश्न नीचे दिए जा रहे हैं रिटर्न में, आप उन्हें अपनी फिर कॉपी में कीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सबसे पहले हेडमास्टर साहब ने मंच पर क्या दिया, तो बच्चों क्या दिया था, भाषण। स्कूल, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल कब खुलने वाला था, 20 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा कितने घंटे की थी, परीक्षा 3 घंटे की थी। सिंगाराम कौन था, तो सिंगाराम चपरासी था। किसने किससे कहा, सेट वो सोना वहाँ कहाँ था, तो ये बात स्वामी ने अपनी सहपाठी से कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे तमिल से ही डर लग रहा है, राजम ने स्वामी से कहा था जब वो एग्ज़ाम देकर बाहर निकले थे। हेलो शंकर, फर्स्ट डिवीज़न, ये बात मटर ने शंकर से कही थी। विद्यालय 20 जून को खुलेगा, यह बात हेडमास्टर साहब ने सभी छात्रों से कही थी। हाँ, कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए तो मैं उसे रंग दूंगा, यह बात मणि ने अपने मित्रों या अपने सहयोगियों से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपत्ति यानी कि शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो विपत्ति का अर्थ है संकट। विपत्ति में ही अच्छे और बुरे का पता चलता है। बेटा आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, बट आपका बस मीनिंग करेक्ट होना चाहिए। आपत्ति, ऐतराज़, इस कार्य में आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि परेशानी, ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। उत्साह, उमंग और जोश, हमें उत्साह से कार्य करना चाहिए। घोष यानी कि जोर से चिल्लाना, तो बच्चों की विजय घोष से आसमान गूंज उठा। चीत्कार, चिल्लाना या चीखना, अचानक चीत्कार की ध्वनि सुनाई दी, यानी कि जोर से चिल्लाने की। क्वेश्चन नंबर 2, उस प्रश्न का उत्तर देने में यानी कि कारक चिन्हों का प्रयोग करना है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से आदि। तो कारक चिन्हों का प्रयोग करके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बहुवचन रूप दिए गए हैं, हमें एक वचन से बहुवचन में बनाना है। परीक्षा, परीक्षाएं। पुस्तक, पुस्तकें। चूड़ी, चूड़ियाँ। छुट्टी, छुट्टियाँ। दवात, दवातें। पगड़ी, पगड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस कहानी से 4 परिमाणवाचक विशेषण ढूंढकर लिखिए। तो देखिए, बहुत कम, कुछ लड़के, बहुत शोर, सारा स्कूल। क्वेश्चन नंबर लेसन 3 लिखित प्रश्न, परीक्षा हॉल से निकलकर स्वामी क्यों बेचैन हो गया था। तो परीक्षा हॉल से निकलकर स्वामी ने देखा कि कुछ बच्चे अभी भी अपनी उत्तर पुस्तिका में कार्य कर रहे हैं और कुछ सीट पर बैठकर अपने उत्तर दोहरा रहे हैं। यह सब देखकर उसे लगा कि उसे इतनी जल्दी अभी बाहर नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह बेचैन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या सीख मिलती है। तो ब्राह्मण और शेर की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच में आकर किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच ही हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। जिस प्रकार ब्राह्मण शेर से चूड़ी प्राप्त करने के लिए उसके पास चला गया और अपनी जान गंवा दी। ध्यान से लिखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, हेडमास्टर साहब ने मंच पर आकर बच्चों से क्या कहा था, यानी छात्रों को क्या समझाया था। तो हेडमास्टर साहब ने मंच पर आकर सभी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी छात्र अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, सभी बच्चे कहानियों की किताब पढ़ते रहेंगे और अगली कक्षा की किताब पर नज़र डालेंगे तथा प्रार्थना के पश्चात सभी बच्चे अपने घर जा सकते हैं। क्वेश्चन, बच्चों ने किस प्रकार हुड़दंग मचाया। हुड़दंग मतलब शोर। तो प्रार्थना के पश्चात मानो ऐसे लगा कि विद्यालय में तूफान आ गया है। किसी ने कलम छीनी, तो किसी ने दवात तोड़ी, तो किसी ने इन सबके टूटने पर शोर मचाया। मणि ने शाही के दवात खोलकर अपने ही मित्रों पर गिरा दी और स्वामी ने अपनी ही दवात अपने ऊपर गिरा ली। यानी कि इस प्रकार जो छात्र थे वो शोर कर रहे थे और उन्होंने विद्यालय में खूब शोर मचाया।
सिंगाराम कौन था? तो आप जानते ही हैं सिंगाराम स्कूल का चपरासी था। और उसने क्या किया? उसने जैसे ही सुना कि बच्चे उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बना रहे हैं, वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और ऊधम मचाने वालों को भाग भाग कर इधर उधर करने लगा, अर्थात तितर बितर करने लगा। मौखिक प्रश्न, सेम क्वेश्चन दिए गए हैं कि ब्राह्मण और शिव की कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। बच्चों ने परीक्षा के बाद कैसे हुड़दंग मचाया। सेम क्वेश्चन है बच्चों आपका, स्वामी परीक्षा के कक्ष से बाहर आकर क्यों बेचैन हो गया। वहाँ पर डिटेल में दिए गए हैं, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट में दिए गए हैं। और सिंगाराम बच्चों के पीछे क्यों भागा, तो आपको पता ही है कि उसने सुना था कि उसकी पगड़ी रंगने वाले हैं, इसलिए वह उनके बच्चों के पीछे भागा। तो बच्चों आपके इस चारों ही क्वेश्चन सेम हैं, बट यहाँ पर शॉर्ट में है और वहाँ पर डिटेल में है। तो भी आपको मौखिक और लिखित दोनों ही प्रश्न सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखना है। So today enough. So thank you and have a nice day.